नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 के हिंदी शिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड से प्रथम पाठ वाराणसी का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में वाराणसी नगरी का महत्व और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया। वाराणसी नगरी की प्राचीनता, वहां निर्मित होने वाले कुछ वस्त्र, वहां के विश्वविद्यालय आदि, इन सब का इसमें वर्णन किया गया। तो बच्चों, हम लोग एक एक पैराग्राफ क्रमशः समझेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। वाराणसी सुविख्याता माने प्रसिद्ध, प्राचीन पुरानी नगरी, नगर। वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया, इयं माने यह, विमल सलिल तरंगाया, तीन शब्द मिलकर के बना है ये शब्द। विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल, तरंगाया माने तरंगों वाली। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगाया, गंगा के कूले स्थित, कूले माने किनारे पर या तट पर स्थित है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः, इसकी, घट्टानाम घाटों की, इसके घाटों की, वलयाकृति है। वलय माने होता मोड़दार या घुमावदार। वलयाकृति, वलय के आकृति अर्थात मोड़दार पंक्ति, पंक्तियां। धवलायाम चंद्रिकायाम, धवल माने स्वच्छ, चंद्रिकायाम चांदनी में, बहुराजते बहुत सुशोभित होती हैं। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां स्वच्छ चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। अगणिता पर्यटका, अगणिता, इसका गणित न किया जा सके, जिसे गिना ना जा सके, अर्थात असंख्य। पर्यटका, पर्यटक, घुमक्कड़, सुदूरेभ्यः देशेभ्यः, सुदूर देशों से असंख्य पर्यटक, असंख्य घुमक्कड़ यात्री, नित्यम अत्र आयांति, नित्यम प्रतिदिन, अत्र यहाँ, आयांत माने आते हैं। असंख्य दूर देशों से असंख्य पर्यटक प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इमाम बहु प्रशंसन्ति, इमाम माने इसकी बहुत प्रशंसा करते। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को देखते हैं। वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां
स्वच्छ चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। असंख्य घुमक्कड़ यात्री दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगले पैराग्राफ पर, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योतिः द्योतते। वाराणस्याम, वाराणसी में, प्राचीन कालादेव, प्राचीन कालात एव, 3 शब्दों से मिलकर बना है। संधि विच्छेद करें तो प्राचीन कालात एव, एव माने ही, कालात काल से, प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे, गेहे गेहे माने घर, गेहे गेहे घर घर में, विद्यायाः दिव्यम, विद्या की, दिव्यम माने अलौकिक, ज्योति द्योतते, ज्योति जल रही। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति जल रही, क्या जलती है। अधुना अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति जनानां ज्ञानांच वर्धयत्। अधुना धनपि, अधुना अब, अपि माने भी, अब भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाग्धारा अर्थात संस्कृत वाणी का सततम प्रवाह, संस्कृत वाणी का प्रवाह निरंतर बहता है। संस्कृत वाणी निरंतर प्रवाहित होती है, निरंतर बोली जाती है। ज्ञानान, जनानाम ज्ञानांच, ज्ञानम धनचा, च माने और, ज्ञानम ज्ञान को, वर्धयति बढ़ाती है, जनानाम लोगों के, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ अनेक आचार्य, शिक्षक, मूर्धन्याः विद्वांस, श्रेष्ठ विद्वान, वैदिक वाङ्मय, वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्यापने च, पढ़ने और पढ़ाने में, इदानीम निरता, अब भी लगे हुए हैं। यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक साहित्य के पढ़ने और पढ़ाने में अब भी लगे हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गीर्वाण बाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु माने बल्कि, वैदेशिका विदेशी भी, गीर्वाण बाण्याः, गीर्वाण माने देवताओं की, देव, बाण्याः माने वाणी, देवताओं की वाणी का, अर्थात संस्कृत का। गीर्वाण बाण्या का लाक्षणिक अर्थ है संस्कृत, देवताओं की वाणी क्या है, संस्कृत के अध्ययनाय, अध्ययन करने के लिए, अत्र आगच्छन्ति, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति आते हैं, निशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निशुल्क विद्या ग्रहण। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयाः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयाः विश्वविद्यालयाः सन्ति। सन्ति माने है, इत्येते ये, त्रयाः माने 3 विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु, एषु माने जिनमें, नवीना नाम प्राचीनांच, नवीना नाम
नई प्राचीनानांच और पुरानी प्राचीनम दचा और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलिता, जिनमें नई और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है, अध्ययन किया जाता है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा नगरी, ऐसा माने या नगरी भारतीय संस्कृते भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है, मिलन बिंदु है। यह नगरी अर्थात वाराणसी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव यहीं से ही संस्कृत वांग्मय से संस्कृतेश्च आलोका, संस्कृत वांग्मय से संस्कृत साहित्य का संस्कृतेश्च और संस्कृति का आलोका माने प्रकाश, सर्वत्र प्रसुप्ता, सर्वत्र सब जगह, प्रसुप्ता माने फैला। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्र गत्ते भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह, मुगल युवराज, मुगल राजकुमार दाराशिकोह ने अत्रागत्य, अत्र यहाँ, आगत्य माने आकर, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोत् अध्ययन किया, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, पढ़ा। स वह तेसाम ज्ञानेन उनके ज्ञान से, वह उनके ज्ञान से, तथा प्रभाविता तथा ऐसा या इस प्रकार, प्रभाविता भवत प्रभावित हुआ, वह उनके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुआ, यत कि तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम कारिता, तेन उसके द्वारा उपनिषदाम उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारिता पारसी भाषा में कराया गया। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अगला पैराग्राफ देखते हैं। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगर विविध माने अनेक, धर्माणाम धर्मों की, संगम स्थली संगम स्थली है। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थकरः पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्र गत्ते स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर, अत्रागत्य यहाँ आकर, सुयान माने अपने विचारान विचारों का प्रसारण माने फैलाया, यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया, अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने, साहित्ये, धर्मे, अपितु कला क्षेत्रे अपि यम नगरी विविध धर्मानाम विविधानाम कलानाम
शिल्पानांच कृते लोके विश्रुता। केवल दर्शन, साहित्य, धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी, कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविधानाम कलानाम, अनेक कलाओं, शिल्पानांच और शिल्पों के कृते के लिए, लोके माने संसार में, विश्रुता माने प्रसिद्ध है। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः, यहाँ की, कौशेय साटिका, कौशेय माने रेशमी, साटिका माने साड़ियां, अत्रत्याः कौशेय साटिका, यहाँ की रेशमी साड़ियां, देशे देशे सर्वत्र इष्टहान्ते, देशे देशे, देश देश में, देश विदेश में, सर्वत्र सब जगह इष्टहान्ते माने पसंद की जाती, यहाँ की रेशमी साड़ियां देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती है। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयाः प्रथिता, अत्रत्याः यहाँ की, प्रस्तर माने पत्थर की, मूर्तयाः मूर्तियां, प्रथिता माने प्रसिद्ध हैं, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, यह अर्थात वाराणसी निजाम प्राचीन परंपराम, निजाम माने अपनी प्राचीन परंपराओं को, इदानीमपि अब भी, परिपालयति पालन करती है, यह अब भी या आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन करती है। तथैव गीयते कवि भी, और ऐसा ही गीयते गाया गया है कभी भी कवियों के द्वारा, और ऐसा ही कवियों के द्वारा गाया गया है या आ गया है। क्या गाया गया है? मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, मंगलम मरणम यत्र विभूति विभूषणम, यहां होना चाहिए था मरणम मंगलम यत्र विभूति है विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम, सा काशी के नोपमाय, यहाँ पर सा नहीं है। हर बार की किताब में कुछ ना कुछ अंतर आता रहता है इन श्लोकों में। मरणम मंगलम यत्र, यत्र माने जहां, कवियों ने क्या गाया है, वाराणसी के बारे में क्या कहा गया है, वाराणसी का क्या महत्व है। मरणम मंगलम यत्र, जहां मरना भी मंगलकारी माना जाता है। अरे भाई, मरना कहीं शुभ नहीं माना जाता, लेकिन वाराणसी में मरना शुभ माना जाता है। मंगलम मरणम यत्र, जहां मरना भी शुभ है। विभूति है यत्र विभूषणम, विभूति यत्र विभूषणम, विभूति अर्थात राख भी जहां आभूषण समझी जाती है, जहां राख को भी आभूषण समझा जाता है, अर्थात काशी के जो संत होते हैं, शिव भक्त होते हैं, वो सारे शरीर में भस्म लगाते हैं, राख लगाते हैं और उसे आभूषण की तरह से अपने शरीर को सुसज्जित करते हैं। इसीलिए कहा गया जहां मरना भी कल्याणकारी माना जाता है, शुभ माना जाता है, जहां की राख भी आभूषण समझी जाती है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीन माने लंगोटी, यत्र जहां, जहां लंगोटी भी कौशेयम रेशमी वस्त्र के तुल्य समझी जाती है, लंगोटी को भी रेशमी वस्त्र के समान समझा जाता है। काशी के नोपमायते, सा काशी के नोपमायते, सा उस काशी की, केनोपमायते उपमा, केन उपमायते उपमा किससे दी जा सकती है, अर्थात उस काशी की समानता, उस काशी की महानता की तुलना किससे की जा सकती। एक बार फिर देखते हैं इस श्लोक को, जहां मरना भी कल्याणकारी माना जाता है,
जहां की राख भी आभूषण समझी जाती है, जहां की राख भी आभूषण तुल्य है, जहां लंगोटी भी रेशमी वस्त्र के समान है, उस काशी की महिमा को कौन माप सकता है, अर्थात कोई नहीं सकता। तो बच्चों ये श्लोक भी आप लोग याद कर लें, कंठस्थ कर लें। कक्षा 10 में 2 नंबर का एक श्लोक भी लिखने के लिए आता है, तो इस श्लोक को आप लोग याद कर लेंगे और पूरे पाठ को एक बार फिर से आप लोग पढ़ेंगे।